एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती थी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। लियो घमंडी और घमंडी था। उसे लगता था कि वह जंगल का राजा है। एक दिन जब लियो एक छायादार पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था, छोटे पैरों की कोमल थपथपाहट से उसकी नींद खुल गई। चिढ़कर उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके बालों के चारों ओर घूम रहा है। क्रोधित होकर लियो ने चूहे को अपने पंजे से छीन लिया और उसे हवा में ऊंचा उठा लिया। चूहे ने कहा, कृपया शक्तिशाली शेर, मेरी जान बख्श दो, मेरा मतलब कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, कांपते चूहे ने चिल्लाकर कहा। चूहे की विनती पर लियो हंसा और कहा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, छोटे प्राणी, तुम मेरे लिए उपद्रव के अलावा और कुछ नहीं हो। चूहे ने आंखों में आंसू भरते हुए उत्तर दिया, मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारी मदद करने में सक्षम हो सकता हूँ। कृपया मुझे जाने दो और मैं तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाने का वादा करता हूँ। चूहे के दुस्साहस से प्रसन्न होकर लियो ने उसे जाने देने का फैसला किया, ये सोचकर कि यह इतना छोटा है कि कभी भी मदद नहीं मिल सकेगी। अपने पंजे के झटके से उसने चूहे को छोड़ दिया। वो झाड़ियों में छिप गया। महीने बीत गए और एक दिन जब लियो शिकार पर गया हुआ था, उसने खुद को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह मुक्त नहीं हो सका। मदद के लिए उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अचानक लियो को एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह चूहा था। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतर डाला, जिससे लियो आजाद हो गया। कृतज्ञ और विनम्र लियो ने विस्मय से चूहे की ओर देखा। धन्यवाद छोटे दोस्त, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जितना छोटा व्यक्ति मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को बचा सकता है, लियो ने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। चूहे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दया का कोई आकार नहीं होता, शक्तिशाली शेर। आज मैंने आपकी दया का कर चुका दिया है। याद रखें, दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी बड़े पुरस्कारों का कारण बन सकता है। उस दिन से लियो और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों को सिखाया कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और दयालुता में निहित है। और इसलिए सबक सीखा गया, दयालुता वास्तव में पुरस्कृत होती है, चाहे इशारा कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो।